जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जो आपका रिस्पांस मिल रहा है उससे मुझे अच्छा लग रहा है, और आपने जो कमेंट करते हो बहुत अच्छे कमेंट करते हो, इसलिए सभी को एक बार धन्यवाद। और आप क्लास को भी पूरा देखते हैं, बहुत सारे 90% बच्चे पूरे देखते हैं और मेरे को बताते हैं सर अच्छी लगी और मज़ा भी आया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज मेरे को पता है अगर आपको SSGD में सिलेक्शन चाहिए, यानी ये क्लास 40 नंबर की आपके लिए सिद्ध होगी। ठीक है, तो रोजाना 15 मिनट में मैं 40 नंबर के क्वेश्चन आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, सारी टाइप क्लियर करवा रहा हूँ मैं, एक एक टाइप नहीं सारी टाइप क्लियर करवा दूंगा, जिससे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जैसे कि आपको पता है इस 2 और 4 के बीच में ऐसा क्या संबंध है, इसके बाद इस 4 और 10 के बीच में, और 10 से 28 प्रश्नवाचक चिन्ह, और 244। देखो गैप तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ और संबंध है। अगर मैं क्या करूं, मैं अगर दिमाग लगाऊं 2 × 3 कर दूं तो 6 हो जाएगा, और -2 कर दूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा। क्या ये आगे होता है मेरा? तो मैं 4 × 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 12, -2 यानी 10। ये ट्रिक एकदम अपनी सही बैठेगी। फिर देखो कि आप 10 × 3 कर दोगे तो आपको मिलेगा 30, -2 यानी 28, यानी अपनी ट्रिक एकदम सही है। फिर हमें क्या करना है, 28 × 3 कर देना है, तो कितना 24, 24 का 4, रुको बराबर लगा दो, 24 का 4। ठीक है, 2 बचा, 6 2 कितने होते हैं 8, -2 तो 82, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से डाउट हो तो कमेंट करो, मेरे से कोई मना ही नहीं, आप जब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक, और वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वो आपकी इच्छा पे है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, कम समय में ज़्यादा चीज़ आप पढ़ सको। ठीक, देखो निम्नलिखित में से कौन सा घन दिए गए आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो इसका एक नियम होता है पासा का, हमेशा इसकी आमने सामने वाली भुजा नहीं दिखती है। अगर वो दिख रही है तो वो गलत है। जैसे कि आपको अगर 6 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा 3 नहीं दिखेगा, अगर 1 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। ये इसका नियम है, यानी ये पड़ोस में कभी नहीं आती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो क्वेश्चन आपके साथ हो जाएगा। तो देखो 6 और 2, 6 और 2 इसमें दिख रहा है, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें इसमें देखो क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी तीनों लगे। यह तो 6 है, 4 यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर, यानी तीनों लगा रहे। चलो ये हो सकता है अपना। फिर आगे वाला देख लो आप लोग, इसमें 3 दिया हुआ, 2 और 5। ठीक है, तो क्या देखो 5 और 3, और इसमें 5 और 3 दोनों आ गए, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट वाला देखो 1 5 4, तो देखो 5 तो अलग है, 1 और 4 दोनों विपरीत वाली सामने दे दी, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, बी बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है हमारा पासा करने का तरीका। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित श्रृंखला को अगला संख्या कौन सा ज्ञात करें। श्रृंखला में अगला अंक संख्या कौन सी आएगी वो हमें पूछी गई है। अगर मैं अंतर देखूं, क्या करूं मैं ऐसा कि इनका हो जाए, मैं अगर इसमें से एक माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे सर 9 आएगा, 9 × 5 करूं तो 45। क्या सही है? आप कहोगे सही है। 6 है, इसमें से -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। 5 × 5 25। मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कम समय में ज्यादा करना सिखा रहा हूं मैं। देखो 9 है, 9 में से एक माइनस करेंगे 8। ठीक है, 8 × 5 कर दो। आप कहोगे सर जी हमारा 40 आया है, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। बताओ, मेरे साथ समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं आपका 1 घंटा का भी खराब नहीं करता हूँ। इन क्वेश्चन में चाहूँ तो मैं 1 घंटा कर सकता हूँ। तो आप देखो सर बड़ी बता रहा कि कुछ अच्छा बताया होगा, अरे वो मैं वही चीज़ आपको बारीकी से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर आता है ये क्वेश्चन, इसमें इसको क्रमवारी सेट करना। देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश दिखाई देते। अब इसका मतलब क्या है, A B C D E F G
एच आई जे, इस तरफ से क्रमवार होना चाहिए, ये पूछा इसने हमने। ठीक है, पहला शब्द काट दो, एल ए एल ए एल ए एल ए एल ए एल एल, अब काट दो। ठीक है, एल ए नहीं, कुछ गलत मत समझना। ठीक है, चलो फिर देखो, यू है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है। तो पहले यू आता है, पहले टी आता है, आपको पहले टी आता है। चलो पहले तीनों टी वाले देख लो, दोनों टी के बाद इधर क्या है, ई आ रहा है, डबल टी के बाद इसमें आई आ रहा है। तो पहले ई आता है, आई आता है, आपको पहले ई आता है, ई आता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना 4 होगा, यानी तो यानी 2 ऑप्शन अपने यहाँ से कट जाएंगे। फर्स्ट में 4 इसमें दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है। फिर आगे देखो, इसके बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, यू, इसमें यू है, इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, यहाँ डी है, यहाँ डी भी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पर ए और ए इसमें भी दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर टी आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। देखो यहाँ पर बी आ गया, ठीक है, यहाँ पर टी आया और यहाँ एन आया। तो पहले कौन आता है, बी आता है, तो यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर एन आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अभी आपके 6 मिनट हुए, हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज के क्वेश्चन आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, यानी आप यहाँ से 2 से 4 नंबर अपने क्लियर कर लो, सीरीज पूरी क्लियर कर लेना। मैं आपकी परीक्षा से पहले सीरीज के कम से कम 150 क्वेश्चन आप मान के चलो करवाऊंगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन अगर मैं कराता हूँ तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएगा। देखो इसमें अंतर देखो 3 का, इसमें आपने अंतर देगा 5 का, अंतर देगा 7 का, अंतर देगा 9 का, फिर 11 और फिर 13 हो गया, यानी विषम संख्या चल रही है, 1 को छोड़ के 1, 1 को छोड़ के 1, 4 बीच में छोड़ा 5 आ गया, 6 छोड़ा 7 आ गया। ठीक है, 8 को छोड़ा 9 हो गया, 10 को छोड़ा 11 हो गया, 12 को छोड़ा 13 हो गया। तो अब किसको छोड़ेंगे, 14 को छोड़ के यहाँ 15 करेंगे, तो 50 + 15 65, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का सीरीज का भी एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो ए से डी पर जाने पे +3। ठीक है, आपको इनके क्रम याद होने चाहिए। देखो फिर कितने हो गया, एच कितने पर आता है, आप कहोगे 8 पे आता है, एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, सॉरी ए कितने आता है, 1 पे आता है और ये 4 पे आता है। तो यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 5 हो गया, अब यहाँ पर भी 6 होना चाहिए ना। तो 13 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 19। तो 19 में बी तो आता नहीं है, जी आता नहीं है, एन आता नहीं है, तो फिर यह क्या, एस, अपना यहाँ पर एस हो जाएगा। और 6 + 1 7 कर देंगे, 7 करेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी 26 पे जे आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपका डाउट नहीं रहना चाहिए और ऑप्शन भी काटना आपको आ जाना चाहिए। अगर हम ऑप्शन काटना सीख गए तो आपको सिलेक्शन आपके कदम चुमेगा, इसकी गारंटी है, किसी बाप की ताकत नहीं आपका सिलेक्शन रोक सके। जब पेपर दे के आओगे ना, तब कहोगे वास्तव में क्या चीज़ पढ़ाई थी सर आपने, जो ऐसी कैसी हमको देखने को मिल रही है। रोजाना मात्र मेरे को 15 मिनट दीजिए, मैं कह रहा हूँ बस 15 मिनट आप मेरे को रीजनिंग में दे दीजिए, आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब देखो CHAIR लिख रखा है, इसको क्या लिखा है इधर, EGCHT। देखो पहले शब्द को लिखो CHAI और R, ये लिख रखा है, आप कहोगे बिल्कुल ये लिख रखा है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर देखो आप लोग, इसने क्या किया, यहाँ पर E लिख रखा है, यहाँ पर G कर दिया, यहाँ पर C कर दिया, यहाँ पर H कर दिया और यहाँ पर T कर दिया। कुछ समझ में आया, मेरे हिसाब से आ गया होगा। +2 -1 +2 -1 वापस प्लस के 2 कर दिए, आ गया ना, समझ आ गया। चलो ठीक है, अब देखो हमें दिया हुआ है AUDIT। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे करोगे आप लोग, वो बताना है। तो देखो इसको आपको करने का तरीका देखो, इसका तरीका क्या है, ए दे रखा है +2 कर दो
तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यानी यहां से आप 2 ऑप्शन अपने उड़ा दोगे। ठीक है, अगर हमारे यहां से 2 ऑप्शन कट गए तो फिर अपने पास रहे 2 ऑप्शन। अब इसमें एस है, उसमें टी है। यू से एक माइनस होगा तो क्या एस आएगा या टी आएगा, तो आप कहोगे टी आएगा, क्योंकि एस आएगा तो माइनस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमें -1 करना है तो टी आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना बी वाला एकदम सही हो जाएगा। फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से ये तरीका आपको समझ में वो बेहतर से बेहतर आया होगा। तो वो वीडियो आप लाइक करके बताओगे आपको समझ में कैसा आया है। ठीक है, और आपकी इच्छा हो और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाए इस क्लास को, जिससे कि उनको भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। अरे यार, इसमें क्यों सीरीज़ थी वो शायद नहीं आई है। चलो, इसमें कुछ एक सीरीज़ भी थी, वो शायद छूट गई टाइपिंग में। कोई बात नहीं, इसको मैं कल करवा दूंगा। ये फिर आपके सामने आगे एक और क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या हुआ है, जल्दी देखो। ए से आई आया है, मैं देखूंगा प्लस के 8 हुए। सी से के, सी आता है 3 पर, के आता है 11 पर, यानी यहाँ भी प्लस के 8 हुए। ई आता है 5 पे, 5 से 13 यानी प्लस के 8 हुए। जी कितने आता है, 7 पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। क्यू से प्लस 8 कर दो। क्यू आता है 17 पर, 17 प्लस 8 कर दो, कितना होगा जल्दी बता दो भाई। 17 प्लस 8 कितने हो जाते हैं, 25। 25 पे वाई आता है, यानी वाई सभी में दिया हुआ है अपना, यहाँ तो वाई आ जाएगा। ठीक है, एस में प्लस 8 कर दो। एस आता है 19, 19 प्लस 8 कितना होता है जल्दी बता दो, तो आप कहोगे 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 27। 27 पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, तो यानी 2 ऑप्शन तो अपने यहाँ से चले गए। 2 ऑप्शन यहाँ से कट चुके हैं। यू में प्लस 8 कर दो। ठीक है, बताओ आप यू कितने बात आए, 21 पे। 21 पे यू आता है, इसमें प्लस 8 करो, 29। 26 देखो 29 हो जाएगा, 26 तक तो जे हो गया। वापस रिटर्न ले लो, ए बी सी हो गया 29, 27 28 29। सी आएगा, यानी सी किस में दिया हुआ है, सी दोनों में दिया हुआ है, सी दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट वाला देख लो आप। ठीक है, लास्ट वाला देखो क्या होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर एस नहीं होगा या पी होगा, पहले आप ये दिमाग लगाओ, क्योंकि बीच में एक छूट रहा है ई। ठीक है, डी ए आ गया, वापस एफ जी आ गया, ये सीरीज भी चल रही है ना इसी प्रकार। तो फिर हम लोग आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सी आ जाएगा, सी से प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी हाँ, फिर अपना क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो वापस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सीरीज के हिसाब से देखो, आपको टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला एकदम सही हो जाएगा। समझ आई सीरीज, देखो कैसे मैं बताता हूँ वापस आपको। क्यू आर छोटा एस हो गया, टी छोटा यू हो गया, वी छोटा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार वाई से जे छोटा ए हो गया। ठीक है, ए बी छोटा सी हो गया, और ई डी छोटा ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसमें। तो ऑप्शन अपना यहाँ से कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही हुआ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हाथ यानी बाहाँ, हाथ बाहाँ, तो दांत कहाँ रहते हैं ये बताना है। हाथ कहाँ रहता है अपना, जो अपनी बाँह होती है शर्ट की, उसके अंदर रहता है हाथ अपना, उसी में रहता है ना। तो इसी प्रकार इसका संबंध का है, दांत कहाँ रहता है, चेहरा नहीं होगा, गर्दन में दांत थोड़ी होते हैं, होठ पर नहीं होते, तो मुंह क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुंह में होते हैं दांत, कहाँ होते हैं, मुंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखा आगे, ये रहेगा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा। तो इससे कैसे करोगे आप, देखिए, गाय घास खाती है, शेर शेरनी को तो खाता नहीं है, बाघ चीता को खाता नहीं है, ऊंट मांस खाता नहीं है, तो घोड़ा क्या चना खाता है। तो आप यह क्या लिखोगे कि घोड़ा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, चना खाता है। ठीक, तो ये थे आज के आपके टॉप से टॉप क्वेश्चन, और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करोगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद,
जय भारत।